प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ इस कार्यक्रम में आपका प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। आज का वचन इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका 25 पद हम पढ़ेंगे। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सभी से बात करें। आमीन। चलिए मेरे प्रियो, हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु यहाँ पर विशेष करके संगति की बात कर रहे हैं। इन अंतिम दिनों में प्रभु के लोगों के बीच में संगति की बहुत कमी है। वचन में तो साफ साफ रीति से प्रभु हमें स्मरण दिला रहे हैं, जैसे जैसे उस दिन को निकट आते देखो, वैसे वैसे अधिक संगति करने को कह रहे हैं। आज हम परमेश्वर के समय को चोरी कर देते हैं। प्रभु ने हमारे लिए जो नियम रखा है उसको तोड़ देते हैं, फिर उम्मीद रखते हैं कि कुछ हमारा भला हो जाए, परमेश्वर हमें आशीष दे। पर ऐसा नहीं होता मेरे प्रियो। प्रभु के साथ अकेले में भी संगति करना है और विश्वास करने वालों के साथ में भी संगति करना है। ये बहुत ही ज़रूरी है। आप सोच रहे होंगे आजकल कहाँ इकट्ठा हो सकते हैं। कोरोना के बाद में ऐसी परिस्थितियाँ हो गई। मेरे प्रियो, मैं ऐसे समय की बात नहीं कर रहा हूँ जब हमें मौका मिलती है फिर भी प्रभु के साथ संगति करने में हम चूक जाते हैं, इकट्ठा होने में लापरवाही कर देते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। प्रभु ने कहा चोरी नहीं करना। बेशक हम किसी चीज़ की चोरी नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा दिए गए समय को चोरी कर देते हैं। उनके द्वारा दी गई स्वास्थ्य को हम चोरी कर देते हैं। 6 दिन काम करना, एक दिन परमेश्वर के साथ बिताना, ये हमारे लिए ज़रूरी है। मैं व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ। विश्वास किए हुए लोगों के साथ मिलकर सप्ताह में एक दिन संगति करना ज़रूरी है। मुझे पता है आप लोग सोचेंगे व्यवस्था के अधीन में हम तो अभी नहीं हैं। 6 दिन काम करना, 7वें दिन विश्राम करना, यह व्यवस्था की बात है। इस तरह मत समझिए। मेरा कहने का मतलब यह है, हमारे पास संगति करने के लिए समय होने के बावजूद भी काम के वजह से, कमाई के वजह से या कुछ और कारण के वजह से हम संगति को छोड़ देते हैं, महत्वपूर्ण नहीं दे पाते हैं। यहाँ पर भी ये मत सोचना कि इमरजेंसी और मुसीबत के समय क्या करें। कभी एक बार कुछ ज़रूरी काम से छूट जाना ये अलग बात है, वो मैं यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ। मैंने साफ रीति से कहा, जब मौका है, सब कुछ ठीक है, तो संगति की लापरवाही नहीं करना। मेरा मतलब ये भी नहीं कि जब ठीक है तब हम संगति करेंगे, जब ठीक नहीं है संगति नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं है। सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देना है। जो उनके साथ संगति करने के लिए है वो हमें निकालना ही निकालना है। कभी इमरजेंसी में, कभी हम बिस्तर में पड़ जाते हैं या फिर बीमार पड़ जाते हैं, उठ ही नहीं सकते हैं, ऐसे ऐसे कंडीशन में परमेश्वर माफ़ कर देता है। लेकिन जानबूझकर किसी काम के लिए, कुछ कमाई के लिए या कुछ और वजह से महत्वपूर्ण संगति नहीं छोड़ना है मेरे प्रियो, जैसे कि कितनों की रहती है। फिर भी हम उम्मीद रखते हैं कि हमारी समस्या का हल निकल जाए, प्रभु सहायता करे या हमें आशीष दे, ऐसा बोल देते हैं। ऐसा कैसे होगा? जब जो नियम परमेश्वर ने रखा है तो उसको हम करे बिना हम उनसे कुछ उम्मीद रखना कहीं भी सही नहीं है ना। इसलिए जितना हो सकता है उतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाए
और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, प्रभु के वचनों में बढ़े, उनके गुणों में बढ़े। ये सब संगति में ही तो होता है। जब इन बातों से दूर रह कर के हम आशीषों को कैसे उम्मीद कर सकते हैं। मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूँ, व्यक्तिगत संगति की बात नहीं कर रहा हूँ। इकट्ठा होने पर विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। इसलिए वचन में भी यही हमें स्मरण दिला रहे हैं। मौक़ों को ढूंढो, समय को निकालो और परमेश्वर की महिमा करो, तब जा कर के हम उनके संतान है करके कहने में मतलब बनेगा। तो मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष नहीं पाने का, परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में पूरी नहीं होने का, हमारी मेहनत का फल नहीं आने का, इन सब बातों का यह भी एक कारण है। इसलिए आज की सुबह प्रभु हम सबको इन वचनों के द्वारा संगति के बारे में स्मरण दिला रहे हैं, संगति में बने रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इन वचनों के अनुसार प्रभु हम सबको आशीष दे और संगति में मजबूत करें, उनके आगमन के लिए तैयार करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, आपका हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए, सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी, इन वचनों के अनुसार फल लाने में हम सबको सहायता करना। पिता परमेश्वर, प्रभु हमें क्षमा करना, आज से संगति में बनाए रखने में हमारी सहायता करना, जिसके द्वारा हम सब आशीष पाकर अनेक लोगों के लिए हम आशीष का कारण ठहर सकें। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ, दुनिया के सब विश्वासियों के साथ सदा सर्वदा तक बनी रहे, आमीन।